कुछ दिन पहले चला था, बहुत सारा सीट खाली रह गया था, तो वहाँ शिक्षा सेवकों की बहाली के लिए प्रक्रिया चली थी। इसका दौर दो तरह से चलेगा बिहार में। एक तो खाली सीटों पर अभी चल रही है प्रक्रिया, और दूसरा है कि इसके बड़े पैमाने पर सीट जो और भी सृजित होंगे उस पर बहाली होगी, फ्रेश बहाली होगी। और ये जो सीट अभी चल रहा है इस पर आवेदन आमंत्रित किया गया था। तो थोड़ा जान लेते हैं कि उसमें प्रक्रिया क्या हुई है। तो जो भी लोग शिक्षा सेवक पद के लिए या तालीमी मरकज पद के लिए हमारे भाई बहन, हमारे स्टूडेंट जो भी आवेदन किए हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर जानकारी है कि आप जो आवेदन किया है उसका देखिए कि वो क्या हो रहा है काम, उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ तक गया है, क्या काम हो रहा है, क्या काम बाकी है। इन सारे बातों का ध्यान आपको रखना होगा, नहीं तो हो सकता है कि आप छूट नहीं जाएं। कारण कि बहुत सारी बातें हैं जो ऑफिस के अंदर अंदर भी चलती है और आपको सूचना नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऑफिस वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको तो कहीं ना कहीं करना ही होता है, लेकिन सूचना आप तक नहीं पहुँच पाती है। परिणाम ये होता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो जिन लोगों ने शिक्षा सेवक पद के लिए आवेदन दिया था उनको थोड़ा अपने ऑफिस में, जिस विद्यालय के लिए दिया था वहाँ के प्रधानाध्यापक से संपर्क बनाए रखिए, वहाँ के बीओ से संपर्क बनाए रखिए, उस प्रखंड के जिला से अगर संभव है तो जिला से संपर्क बनाए रखिए। इसी तरह का एक मामला आया है, जिला शिक्षा सेवक तालीम मरकज का चयन जिला भोजपुर से है, जहाँ पर आवेदन पहले मांगा गया था, लोगों ने आवेदन दिया भी है वहाँ। तो चयन की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो गई है। पद था शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, डेट था 26/12/2024 को NIC भोजपुर पर प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उपलब्ध करवाए गए कागजात, यानी कि मांगा गया था कब, 26/12/2024 को। ठीक है, 26/12/2024 को ही जो सीटें थीं उस पर आवेदन आमंत्रित किया गया था, यानी मांगा गया था कि आपके यहाँ अगर सीट खाली है, जो सीट है उस पर जो भी शिक्षा सेवक पद पर काम करना चाहते हैं, कोई इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और बहुत सा चैनल आप सब्सक्राइब किए हुए रहते हैं जो जिससे आपका भविष्य बनता नहीं है, न संवरता है, बिगड़ जरूर जाता है। बाल बच्चा उसको देखता है ना, तो उस पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे एक नई जानकारी, एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति, एक नया ज्ञान का संचार हो आपके अंदर, और आपके बच्चे भी एक बेहतर नागरिक बने और आपका सम्मान करें। तो इस तरह का चैनल को अगर सब्सक्राइब करिएगा तो मोबाइल पर स्वाभाविक रूप से नोटिफिकेशन उसका जाएगा, बच्चे देखेंगे तो उससे मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए और जानेंगे कि अच्छा ये सारा कुछ अभी चल रहा है। तो चलिए करते हैं कि 26/12/2024 को NIC भोजपुर पर आवेदन मांगा गया था, लोगों ने आवेदन किया भी है, इसके हिसाब से आवेदन बहुत सारा किया भी है। उसमें काम जो है वो अब स्टार्ट हो गया है। उस पर कहा था कि आलोक में उपलब्ध करवाए गए कागजात, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आपत्तियों की जांच के लिए कमेटी के सदस्य, यानी कि जो हुआ था आवेदन उसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई है, कहीं कोई कमी रह गई है, किसी को कोई आपत्ति है, तो उन सारों को जांच करने के लिए कमेटी बनी है। कि सदस्य कौन कौन है भाई, DPO साक्षरता भोजपुर, ठीक है, उसके बाद जिले के सभी BO, उस जो भोजपुर जिले में जितने भी BO हैं जहाँ जहाँ से आवेदन आमंत्रित किया गया था वहाँ के BO, जिले के सभी मुख्य स्रोत व्यक्ति, यानी कि जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की बहाली से जुड़े हुए उन सारे व्यक्तियों, और लिपिक DO भोजपुर, जी हाँ, और जो DO ऑफिस में जो मेन क्लर्क हैं वो इसमें हैं, इसके कमेटी के सदस्य होंगे। जिले के सभी मुख्य स्रोत व्यक्ति, ये आसपास आप ही के हैं, है ना, जैसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, कहीं कहीं प्रमुख भी की भूमिका है। तो ये सारे लोगों से संपर्क करके आप खास करके जाके विद्यालय के प्रधानाध्यापक से कि सर मैंने आवेदन दिया है, सीट था मेरे विद्यालय में, तो उसका क्या प्रोसेस है, इस सब बातों की जानकारी आप लीजिए, और ताकि आपको आगे का रणनीति बनाने में सहूलियत हो। और जो भी कागजात इकट्ठा किए हैं वो सब पेपर अपने पास रखिए, सबका 3-3 4-4 प्रति में
फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, उसको फाइल बना लीजिए, ओरिजिनल हमेशा अपने पास रखिए। लगभग 10-12 को फ़ोटो रखिए पासपोर्ट साइज़ का रंगीन, ये सारा कुछ आपको रखना है ताकि जब भी ज़रूरत हो तो आपको एक बैग में लगा के रखिए कि जब भी ज़रूरत हो सूचना मिले आप आराम से उठाइए और गाड़ी पकड़ लीजिए, मोटरसाइकिल से या बस से, कहीं से भी आराम से जा करके, और सारा कुछ आप देखिए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं क्यों कहता हूं कि बार बार के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते, यानी घंटी नहीं दबाते हैं। घंटी दबा करके ऑल कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, तो वीडियो आपके मोबाइल पर मिलेगा, अन्यथा मोबाइल पर ऐसे मिलने वाला नहीं, आप ढूंढते रहिएगा। अब ऐसे क्या होगा ना कि मोबाइल पर जाएगा और जैसे यूट्यूब में जाइएगा तो घंटी वाला पर देखिएगा और घंटी टच करिएगा तो जितना भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उस पर जो भी वैकेंसी आपसे जुड़ा हुआ है उसको टच करिएगा, अब सब वैकेंसी का लिस्ट आपको मिल जाएगा और आपको घर बैठे जानकारी मिल जाएगी। बहुत आसान तरीका है। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। थैंक यू।